इंडिया, उदय इंडिया। आपने अपने बचपन में भेड़िया आया की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें भेड़ों को चराने वाला एक चरवाहा हर रोज गांव वालों को भेड़िया आया कहकर दहशत में डाल देता था। लेकिन एक दिन जब सचमुच भेड़िया आया तो उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। सबको लगा कि रोज की तरह वो चरवाहा मजाक कर रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि चरवाहे को भेड़ियों ने मार डाला। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत में तथाकथित मॉब लिंचिंग भी इसी भेड़िया आया वाली कहानी जैसी हो गई है। मामला है 13 जनवरी 2023 का, जब असीम हुसैन नाम का 46 साल का एक अधेड़ आदमी पद्मावत एक्सप्रेस से दिल्ली से मुरादाबाद लौट रहा था। ट्रेन के अंदर उसका कुछ लोगों से झगड़ा हुआ और लोगों ने उसे पीट दिया। इस मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। जिसमें कुछ लोग असीम के कपड़े उतारकर उसे बेल्ट से पीटते हुए नजर आ रहे थे। अब क्या था, असीम ने हंगामा शुरू कर दिया कि उसे मुसलमान होने की वजह से पीटा गया, उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा गया और मना करने पर उसकी दाढ़ी खींची गई, कपड़े फाड़ दिए गए, उसके पास मौजूद 2200 रुपये लूट लिए गए। ट्रेन में मौजूद लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया और हमलावरों को भाग जाने दिया, वगैरह 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 वगैरह। कई तरह के आरोप लगाए असीम ने। फिर क्या था, सेंसेशन की तलाश में लगी मीडिया को जैसे मसाला मिल गया। असीम हुसैन के इंटरव्यू चलने लगे, उसे पीड़ित यानी विक्टिम बताया जाने लगा। धर्मनिरपेक्षता और कथित गंगा जमनी तहजीब के भाषण चलने लगे, हिंदुओं को कोसा जाने लगा और बात आगे बढ़ते बढ़ते भाजपा और मोदी योगी तक पहुंच गई कि कैसे उनकी नीतियों की वजह से भारत में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गया है। इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन ये सरासर झूठ था। असीम हुसैन कोई मजलूम नहीं, बल्कि संदिग्ध नियत वाला एक गंदा शख्स था। असीम ने ट्रेन के डिब्बे में एक लड़की से छेड़खानी की थी। ट्रेन में हुए झगड़े के बाद जब पुलिस वहां पहुंची थी, तब उसे पता चला कि ना तो असीम हुसैन की दाढ़ी खींची गई है और ना ही किसी ने उससे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा था। यहां तक कि मारपीट में भी असीम को कोई चोट नहीं आई थी, जैसा कि उसकी मेडिकल जांच से पता चला। बल्कि जांच में यह सामने आया कि 20 साल की एक लड़की जो अपने भाई के साथ पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुई थी, वो बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण दरवाजे के पास खड़ी थी। इस लड़की को हुसैन ने बेटी कह के बुलाया और अपनी सीट पर बिठा लिया। लेकिन जैसे ही ट्रेन चली, हुसैन ने भीड़ का फायदा उठाकर उस लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। हुसैन की इस हरकत की वजह से वो लड़की बुरी तरह रोने लगी और ट्रेन में बैठे लोगों को समझ में आ गया कि हुसैन ने क्या हरकत की है। वो लोग गुस्से में आ गए और हुसैन की पिटाई कर दी। इस बीच हंगामा ज्यादा बढ़ने पर बदनामी के डर से लड़की और उसका भाई ट्रेन से उतर गए। उधर हुसैन को लगा कि उसकी इस शर्मनाक करतूत का खुलासा हो गया तो उसकी बदनामी हो जाएगी। इसीलिए उसने विक्टिम कार्ड खेला और हिंदू मुसलमान की कहानी गढ़ी और खुद को पीड़ित के रूप में पेश करना चालू कर दिया। अब पिछले कुछ दिनों से, जब से मोदी सरकार आई है, तब से कथित मॉब लिंचिंग को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है कि हुसैन का यह झूठ चल भी गया और उसके जैसे हवस के भूखे वहशी दरिंदे को, जिसने एक लड़की को बेटी कहकर उसके साथ शर्मनाक हरकत की थी, वो हुसैन खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने में सफल हो गया। उसके इस नाटक की वजह से लड़की को बचाने वाले सतीश और सूरज नाम के 2 लड़कों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। हालांकि इन दोनों ने जब मजिस्ट्रेट को बताया कि हुसैन पीड़ित नहीं बल्कि जालिम है, तो हुसैन ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ नीयत खराब की थी, तो मजिस्ट्रेट ने उन दोनों लड़कों को जमानत दे दी।
लेकिन हुसैन की झूठी सांप्रदायिक नफरत की कहानी मीडिया लगातार चलाता रहा, जिसके बाद हुसैन की बदनीति का शिकार हुई लड़की हिम्मत करके सामने आई और उसने मुरादाबाद जीआरपी थाने में पहुंचकर हुसैन की बेशर्म हरकतों की कहानी बयां की, जिसके बाद असीम हुसैन का सच सामने आ गया और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसके बाद से हुसैन को पीड़ित बनाकर पेश करने वाले लोग बगले झांकने लगे और सीन से गायब हो गए। उन्होंने माफी तक नहीं मांगी कि उन्होंने गलत खबर चलाई थी। ये देखिए, ये है इस देश की लेफ्ट लिबरल लॉबी की नीयत और उसकी पोल, जो कि किसी भी मुसलमान को पीड़ित बनाकर पेश करने से पहले उसकी सच्चाई जानने की जहमत भी नहीं उठाते। भाजपा और मोदी से नफरत में ये लेफ्ट लिबरल लॉबी इतनी अंधी हो गई है कि वो उन्हें निशाना बनाने के लिए हुसैन जैसे दरिंदे और झूठे की बात पर भी भरोसा कर लेती है। तो ये है आपके बचपन में सुनी हुई भेड़िया आय वाली कहानी का मॉडर्न वर्जन, कि कैसे जब बार बार झूठ बोला जाता है तो लोग सच पर भी यकीन करना छोड़ देते हैं। मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ के द्वारा किए हुए न्याय को कोई भी न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। ये गलत है, क्योंकि भीड़ के पास अपना दिमाग नहीं होता है। लेकिन इस तरह की घटनाओं की आड़ में सांप्रदायिक एजेंडा चलाने वालों को सजा कब मिलेगी? अगर असीम हुसैन द्वारा छेड़छाड़ के शिकार लड़की सामने आकर सच बयान नहीं करती तो उस हुसैन का सांप्रदायिक झूठ चल जाता और देशी विदेशी मीडिया को भारत की छवि खराब करने का एक और बहाना मिल जाता। अब ऐसे में हमारे और आपके जैसे न्यूट्रल लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए? हमें अपनी आंखें खुली रखनी है, जिससे हुसैन जैसे प्रोपेगेंडा करने वालों की दाल ना गले और देश का हित दांव पर ना लगे। जय हिंद।